नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, खबर ये आ रही है कि बिहार की राजधानी पटना को पूरी तरह से बदलने की तैयारी बिहार की इस नई सरकार ने कर लिया है और लगभग बिहार के राजधानी को ठीक वैसा ही तैयार की जा रही है जैसा कि दुबई की स्थिति देखेंगे, जैसा कि यूएई की या सिंगापुर की स्थिति देखने को मिल रहा है। और एक तरह से एक हाईटेक फिनटेक सिटी वहां पर तैयार किया जाएगा जो पटना के ठीक बगल में 242 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। अब समझिए, भारत में ऐसा केवल दूसरा ही जगह होगा पटना, क्योंकि एक ही अभी तक है। आपने गुजरात का एक गिफ्ट सिटी का नाम सुना होगा, तो गिफ्ट सिटी आप जानते हैं कि देश भर में सबसे अधिक चर्चित जगह वो बना उद्योग को लेकर के, निवेश को लेकर के एक हब के रूप में। वैसा ही पटना में अब करने की बात की गई है, ठीक है। और बिहार सरकार सिर्फ बात नहीं, एक तरह से जो है उस पर काम भी शुरू कर चुकी है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी अब वहां पर पूरी कर लिया जाएगा। क्या क्या फैक्ट है, किस तरह से बिहार की पूरी जो एक औद्योगिक स्थिति है उसको बदलने के लिए ये हाईटेक फेंटिक सिटी काम करेगा। जैसे देखिए, ये एक तस्वीर है, हालांकि ये तो एआई से लिया गया है, लेकिन जब कोई इस तरह की सिटी तैयार होता है तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अब चलिए यहाँ पर क्या बातें की गई है उसको समझिए। पटना के इलाके में हाईटेक फिनटेक सिटी बनाने की बात की गई है। सिर्फ बात नहीं बल्कि काम की रफ्तार को भी तेज कर दिया गया है। इसमें क्या क्या मुख्य बातें होंगी उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये सारे तस्वीर ध्यान दीजिएगा एआई से लिया गया है, लेकिन मैं फिर से बता दूंगा कि कोई भी फिनटेक सिटी जब तैयार होगा तो कुछ इसी तरह के गगनचुंबी इमारतें देखने को मिलेगा, एकदम साफ सुथरा। और कह सकते हैं कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा हब जहां पर हर एक तरह की सुविधा हो, जहां पर आईटी की सुविधा हो, बैंकिंग की सुविधा हो, जहां पर निवेश को लेकर के बात करें, स्टार्टअप्स का हब हो। ये सारे चीजें एक जगह पर इंडस्ट्री को मिलने वाला है। और बिहार की सबसे बड़ी कमी क्या कही जाती है कि बिहार में उद्योग अगर आए तो उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए बिहार सरकार ने कमर कस लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार जो है हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ताकि निवेश आ सके, है ना। और देखिए, इसको एक तरह से नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। अभी आएंगे उस पर बात करेंगे कि क्या है ये, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि कहां तक ये काम बढ़ा है, किस जगह पर किया जाएगा, कितने पैसे लगेंगे इस शहर को तैयार करने में, है ना। और कैसे बिहार की पूरी तस्वीर और किस्मत बदलने वाला ये एकमात्र प्रोजेक्ट है। देखिए, यहां पर कहा गया है हाईटेक फिनटेक सिटी की कवायद शुरू हो गई है राजधानी पटना में। काम को रफ्तार देने के लिए अधिकारियों को भी यहां पर कमर कसने की बात की गई है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, वो है भूमि अधिग्रहण। क्योंकि बिहार देश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, इसलिए बिहार में हमेशा ही एक चैलेंज रहता है कि जमीन उपलब्ध नहीं हो पाता है, भूमि अधिग्रहण होना वहां प्रॉब्लम होता है। और इन सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार ने पहले ही कवायद शुरू कर लिया है, पहले ही अमाउंट इसके लिए जारी कर दी है ताकि इसमें कोई समस्या ना आए। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। और पटना जिले के किस जगह पर यह है समझिए, पटना जिले के फतुहा अंचल के जैतिया मौजा में। तो कोई लोग यहां से हैं जो पटना जिले के हैं, कमेंट करके बताइएगा। और यहां पर जो फतुहा अंचल के हैं और जैतिया मौजा के हैं, तो जरा आप लोग कमेंट करके बताइए, हमें भी बताइए कि वहां पर क्या कुछ जमीनी हरकत जो है वो देखने को मिल रहा है कि नहीं। और कितना जमीन चाहिए, तो 242 एकड़ जमीन। सोच सकते हैं, 242 एकड़ जमीन की बात की जा रही है, यानी कि पूरी तरह से एक बहुत बड़ा शहर तैयार करने की बात की जा रही है। हाईटेक फिनटेक सिटी का यहां पर निर्माण होगा। और ना सिर्फ बातें, बल्कि बिहार सरकार ने एक स्टेप आगे लेते हुए भूमि अधिग्रहण के लिए, मैंने कहा कि अड़चन होता है, तो उसके लिए बिहार सरकार ने कहा कि भैया हम पहले ही आपको पैसा भी स्वीकृत कर देते हैं। 408.8 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है बिहार सरकार ने। मतलब होगा नहीं, कर दिया गया है। और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिकारियों को कह दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके शुरू कीजिए और खत्म करके पूरा रिपोर्ट आप हमें दे दीजिए। तो जल्द से जल्द ये प्रक्रिया हो जाएगा और फिर ये सारे चीजें जो जानकारी है जमीन अधिग्रहण करके वो बियाडा को दिया जाएगा। बियाडा वो संस्था है जो बिहार में औद्योगिक निवेश वगैरह की स्थिति को देखने के लिए आधिकारिक तौर पर एक एजेंसी है, तो वही ये सारे काम कराएगी। और पटना के जिलाधिकारी ने ये निर्देश जारी भी कर दिया है। पटना के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है साथियों, पटना के लिए ही नहीं,
बिहार राज्य के लिए पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और दूसरे शब्दों में कहूं तो सीधे सीधे नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और नीतीश कुमार के विषय में आप जानते हैं, जब कोई उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हो जाता है, महत्वाकांक्षी योजना, तो चाहे वो कितना भी कठिन हो, उसकी कितनी भी आलोचना हो, वो आज तक का रिकॉर्ड है, 19 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस काम को किया है। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आप उससे समझ पाएंगे। 7 निश्चय की बात की गई थी। जब 7 निश्चय की बात की गई थी तो लोगों ने कहा कि बहुत कठिन काम कर रहे हैं, बिहार सरकार के पास इतना बजट नहीं है, कैसे ये 7 निश्चय पूरा हो पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया। उसके बाद 7 निश्चय 2.0 आया, उसमें भी कहा गया कि भाई पहली बार कर लिए, छोड़ दीजिए, अब आगे ना इस चीज को बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने किया आगे चल करके। इसके अलावा आपको ध्यान होगा, राजगीर को बदलने की और नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से नया यूनिवर्सिटी तैयार करने की बात था, उसको भी करके दिखा दिया। राजगीर में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई थी, वह भी उन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर लिया और उसको भी कर दिया। जो कि बिहार में हमेशा पढ़ाई का माहौल रहा है, स्पोर्ट्स के लोग वहां के गार्जियन जो है, पेरेंट्स, वो इस तरह से सोचते ही नहीं। लेकिन जिस तरह से देखेंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से तैयार किया गया और बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट वहां पर हुए हैं। बिहार में एक अलग माहौल स्पोर्ट्स को लेकर हुआ। अभी देखिए, एक वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लड़का है, कितना अच्छा आईपीएल और अभी इंडिया अंडर 19 वगैरह के लिए खेल रहे हैं। तो पूरा माहौल बदला है और कहा जा रहा है कि क्या बिहार आने वाले समय में अगला हरियाणा हो सकता है स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से। तो ये सब क्या हो रहा है, माहौल जब बदलता है और सरकार मदद करती है ना, तब निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह आता है और बिहार सरकार ने ये करके स्पोर्ट्स में दिखाया। वही बातें कही जा रही है कि क्या यही चीजें इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। और एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट इसका लेकर के चल रहे हैं, हाईटेक फिनटेक सिटी, जो नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना है। और ये सिर्फ गुजरात में व्यवस्था है, तो वैसा मात्र दूसरा स्टेट होगा बिहार। देखिए क्या बातें कही गई है। हाईटेक फिनटेक सिटी पटना जिले और पूरे प्रदेश के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे बनने से पटना जिले में औद्योगिक विकास के एक नए दौर में प्रवेश करेगा। देश विदेश की बड़ी कंपनियां यहां आने की उम्मीद है। निवेश के लिए आप जानते हैं 423 कंपनियों ने बिहार सरकार को ऑलरेडी प्रस्ताव दे दिया अभी, है ना। अभी से 15-20 दिन पहले ये चीजें आया था और बिहार सरकार ने इस चीज को लेकर के प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दिया है ना, कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसके लिए सब स्टेशन बनाने की बात कह दी गई है, उत्तर बिहार के क्षेत्रों में भी और दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में भी। तो लगातार इस चीज को लेकर के काम किया जा रहा है। तो औद्योगिक विकास जैसे ही होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार सरकार ने ये घोषणा किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने के बात की जाएगी, अवसर दिया जाएगा। तो इन सब चीजों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है और निश्चित तौर पर इससे पलायन रुकेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या सुविधाएं होगी, देखिए यहाँ आईटी होगा, यानी कि इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की बात जो कहते हैं, बैंकिंग सुविधा, फाइनेंशियल सर्विसेज होगा, हाईटेक इंडस्ट्री को बढ़ावा जिससे दिया जाएगा और युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। इनोवेटिव स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। साथ ही प्रदेश में लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल निवेश में तेजी देखी जाएगी। क्योंकि देखिए, जो इकोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो हम लोग कैपिटल कहते हैं। आपने अर्थव्यवस्था के लिए 4 फैक्टर्स पढ़ा होगा कि अगर आपको इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए, लैंड, लेबर और उसके बाद कैपिटल और रिस्क कैपेसिटी। बिहार में ये सब कुछ है ना, लेकिन बिहार के पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और खास करके वो कैपिटल के वजह से। कैपिटल यूं तो पूंजी कहते हैं, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से समझेंगे तो 2 चीजें इसमें है, एक क्या है, मनी है, और दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी है। अब देखिए, अगर वैश्विक स्तर पर समझेंगे तो भारत के पास इस चीज की कमी देखी जाती है और अगर राष्ट्रीय स्तर पर समझेंगे तो बिहार के पास इस चीज की कमी है। लेकिन जब इस तरह के हाईटेक फिनटेक सिटी तैयार किया जाएगा तो उसका उद्देश्य ही है कि इस शॉर्टेज को दूर किया जाए। और पिछले 2 बार का केंद्रीय बजट पर आप नजर डालें तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा कि बिहार सरकार को बहुत ज्यादा अमाउंट दिया गया है, स्पेशल पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने कि आप अपने यहाँ ये काम कीजिए। और देश भर में बिहार के जो युवाओं को बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, वो पलायन यहाँ पर रुकेगा जब इन सब जगहों के वजह से रोजगार मिलेगा। अब देखिए, जैसे आप देखेंगे भागलपुर में जो अदानी ग्रुप एशिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है, मैं भारत का नहीं कह रहा हूं, एशिया का, चीन से भी बड़ा होने वाला है, सीमेंट फैक्ट्री लग रही है, 423 कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति, एक माहौल बन रहा है बिहार में। तो आपको एक हाईटेक फिनटेक सिटी तैयार करनी चाहिए, क्योंकि एक हाईटेक फिनटेक सिटी तैयार करने का मतलब है कि निवेश की भरमार हो जाएगा। एक ही जगह कंपनियों को तमाम तरह की सुविधाएं, क्यों कंपनियां बेंगलोर ही जाएगी जब कंपनियों के पास जो एम्प्लॉय है वो अगर आप ले जा रहे हैं बिहार से, इंजीनियर्स आपको बिहार से चाहिए, यहां तक कि कंपनी के 4th ग्रेड कर्मचारी भी आपको बिहार से चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैनेजर से लेबर तक बिहार का चाहिए। तो कोई कंपनी अगर सुविधा बिहार में हो जाए तो वो कंपनी बिहार में ही आकर के अपना प्रोजेक्ट खोल ले।
और इसी चीज को लेकर के बिहार सरकार समझ चुकी है, तैयारी करते हुए नजर आ रही है। तो बिहार में आने वाले समय में आपको तेजी से इन्वेस्टमेंट देखने वाला है। ये फिनटेक सिटी क्या होता है? यह एक आधुनिक औद्योगिक परिसर होता है जहां आईटी कंपनियां, बैंकिंग, फाइनेंशियल संस्थान, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, स्टार्टअप हब, ये तमाम तरह की सुविधाएं एक जगह हो जाएगा। जैसे सिंगापुर में ही भी है, ये दुबई में है, यूएई में है, कतर में है, और भारत का मैंने कहा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। सारी सुविधाएं एक जगह होगा तो पटना को एक नया इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचान मिलेगा। यहाँ कंपनियां निवेश करती है और बिजनेस को यहाँ से ऑपरेट करने का काम करती है। आप जैसे सुनेंगे बहुत सारी कंपनियां कहीं भी काम कर रही है देश के किसी भी हिस्से में, लेकिन आपने सुना होगा कि भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलोर को, तो वो अपना जो एक ब्रांच है, वो मुख्य ऑफिस वो कहां रखती है? बेंगलोर में या चेन्नई में या मुंबई में। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस तरह की व्यवस्था देते हैं तो वो कंपनियां फिर पटना में अपना पूरी तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके एक ऑफिस रख सकती है, और इस वजह से पूरे बिहार में उसका ब्रांचेस लग सकता है, और इस तरह से बहुत सारी कंपनियां प्रेरित होगी तो बिहार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हाई स्पीड इंटरनेट होगा, अंडरग्राउंड बिजली होगा, 24/7 वाटर सप्लाई, ग्रीन एनर्जी जैसी सुविधाएं यहां पर दिया जाएगा। गगनचुंबी इमारतें होंगी, इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे, हॉस्पिटल होंगे, रिहायशी क्षेत्र भी विकसित होते हैं, अरबों खरबों डॉलर का फाइनेंशियल कारोबार होगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहने आएंगे, जो दुनिया भर से जो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या बैंकिंग सेक्टर्स के लोग जो काम करने आएंगे, तो उनको पूरी तरह की सुविधाएं चाहिए, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी आएगा, न सिर्फ ऑफिस, पूरा एक शहर। आप देखिए 242 एकड़, आप समझ रहे हैं 242 एकड़ का मतलब? पूरी तरह से एक शहर ही विकसित नया तरह से किया जाएगा और पूरी तरह से हाईटेक सिटी उसको तैयार कर दिया जाएगा। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको कि गिफ्ट सिटी शॉर्ट में कहा जाता है, भारत की पहली फिनटेक सिटी है। दुबई, सिंगापुर, लंदन जैसे देशों में ऐसे हब हैं, ऐसा ही अब पटना में बनाने की तैयारी की जा रही है। तो कुछ बातें यहां पर इस तरह की निकल के आई है कि सरकार ये सोच रही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस काम को कर लिया जाए, क्योंकि 5 साल का जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार हम देंगे 2030 तक, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप आने वाले 2-3 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरा होता है और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे जो एक तरह से कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होगा, उसमें रोजगार भी उत्पन्न होगा, और इसके बनने के बाद तो पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि एक क्रांति ही बिहार में इनोवेशन का और इंडस्ट्री लगने का आने वाला है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में बिहार से पलायन रोका जाए, बिहार के युवाओं को दूसरे राज्य काम करने के लिए ना जाना पड़े, और यहीं पर इनोवेशन या फिर कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट लाया जाए, वो पॉसिबल होता हुआ दिखेगा। आप क्या सोचते हैं? और खास करके जो लोग पटना या उस क्षेत्र के हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि वहां पर किस तरह की हलचल है, और आप क्या सोचते हैं कि क्या ओवरऑल इस तरह की व्यवस्था जो है एक हाईटेक फिनटेक सिटी बिहार के किस्मत को बदल सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।